तिरहुत गॉट फार्म में आपका स्वागत है। अच्छा सर, तिरहुत गॉट फार्म मुजफ्फरपुर बिहार से। पहले ये बताइए कि नए बकरी पालकों को बकरी फार्म कब खोलने चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गॉट फार्म का शुरुआत कब और किस महीने में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो हमारा मानना है कि बकरी फार्म का शुरुआत हमेशा गर्मी के महीने में स्टार्ट करना चाहिए। गर्मी के महीने का मतलब ये हुआ कि आप जो है सो फरवरी के बाद और जून से पहले, मतलब बरसात के महीने से पहले स्टार्ट करना चाहिए। सबसे मुख्य बात ये हुआ। दूसरा बात कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि शुरुआत जब भी आप बकरी लाते हैं तो उस टाइम में बकरी को जो है सबसे पहले उसको डिवॉर्मिंग करना चाहिए। अच्छा, डिवॉर्मिंग करने के बाद जो है उसको 3 दिन तक, अगर बकरी का एज अगर 1 साल से ऊपर है तो कम से कम 20 ml लिवर टॉनिक 3 दिन तक देना चाहिए। जो सबसे अहम बात है। और उसके बाद ही जो है उसको अच्छा से हरा चारा, सूखा चारा देना चाहिए। जी सर, तो सबसे पहले हो गया कि हमें फार्म कब खोलना चाहिए। इसके बाद हमें शेड किस प्रकार निर्माण करना चाहिए? देखिए, शेड के निर्माण में बहुत लोग हम देखे हैं, बहुत वीडियो देखे हैं जिसमें लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जी, तो सबसे अहम बात है कि आप शेड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बकरी खरीदिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो आपका जल्दी से जल्दी इनकम आने लगेगा। शेड निर्माण में आप जो है सो कम से कम खर्चा कीजिए। अच्छा। इसमें जैसे अगर आप 10 बकरी 20 बकरी का अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 200 स्क्वायर फीट का ही आपको शेड बनाना चाहिए। उसमें जो है सो आप उसका जो बनावट है उसमें किसी प्रकार का ईंट का प्रयोग नहीं कीजिए, क्योंकि ईंट ज़्यादा महंगा है आज के डेट में, लेबर कॉस्ट ज़्यादा महंगा है। तो अगर आपके आसपास में, आपके एरिया में जो कुछ आसानी से और सस्ते रेट में मिल जाता है, जैसे हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं तो यहाँ पर बांस आसानी से मिल जाता है। आपको ऊपर में छावनी देने के लिए पन्नी आसानी से और सस्ते रेट पे मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है सो हम शेड आसानी से और कम खर्च में, मैक्सिमम आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में आपका शेड बन जाता है। लेकिन अगर आप ईंट का बनाते हैं तो उसमें आपको लाखों का खर्चा आ जाता है, जो बकरी पालक के लिए बहुत महंगा पड़ता है। और जैसा इनकम होना चाहिए वैसा इनकम नहीं हो पाता है इन्वेस्ट के हिसाब से। नए बकरी पालकों को बकरी की जो खरीदारी होती है तो वो कैसे करनी चाहिए और कैसे अपने फार्म में उसको लाना चाहिए? देखिए, बकरी फार्म में जब ही आप बकरी का ख़रीदारी करने जाते हैं तो जहाँ से आप बकरी ख़रीदते हैं उसमें सबसे पहले ये देखिए कि बकरी कहीं से सुस्त तो नहीं है। सबसे प्रथम बात ये। दूसरा बात कि आप एजेड बकरी ख़रीद के लाइए। ऐसा नहीं, बच्चा नहीं ख़रीद के लाना चाहिए। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने का नहीं। कम से कम जो है सो आपको एक बार जो बकरी बच्चा दे दे वो बकरी ख़रीदना चाहिए, क्योंकि जो उम्रदराज बकरी होता है उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, मतलब उसके अंदर जो है सो बीमारी से लड़ने का क्षमता होता है। इसलिए आपको जो है सो बकरी उम्रदराज खरीदना चाहिए जो कम से कम एक बार बच्चा दिया हुआ हो। जी, सबसे पहला बात ये। दूसरा बात कि आप जब भी उसको लाते हैं तो देखिए सुस्त नहीं होना चाहिए। और फार्म में लाने से पहले अगर आपके पास बकरी पहले से है तो उस बकरी को अलग से बांध के रखिए, कम से कम 15 दिन तक। 15 दिन में जो है उसको कीड़ा का दवा दे दीजिए। कीड़ा का दवा देने के बाद जो है आप उसको लिवर टॉनिक दीजिए कम से कम 3 दिन तक। और देखिए वो ठीक ठाक अगर है तभी जो है सो आप उसको 15 दिन के बाद अपने फार्म में इन कराइए। नहीं तो उसको अगर बीच में अगर 10 दिन 15 दिन में कोई अगर बीमारी रहेगा तो पता चल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ले आते हैं फार्म में तो आपको पता नहीं चलेगा। और कुछ ऐसा बीमारी है बकरी में जो एक दूसरे के संपर्क में आने से दूसरा बकरी भी संक्रमित हो जाता है। तो आपको जब भी बकरी लाते हैं तो 10 दिन 15 दिन तक उसको अपने फार्म से बाहर रखिए, उसको अच्छा से खिलाइए पिलाइए, उसको कीड़ा का दवा दीजिए। जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लगे कि एकदम बिल्कुल ठीक है, तभी आप जो है उसको फार्म में इन कीजिए। तो नए बकरी पालकों को
कितने मात्रा में खरीदारी करना चाहिए, कितने बकरी लाना चाहिए एक बार में? देखिए, बकरी तो आपको शुरुआती दौर में बहुत लोग कहते हैं कि 10 बकरी से स्टार्ट कीजिए, 20 बकरी से स्टार्ट कीजिए। तो अगर आप ज़्यादा बकरी से स्टार्ट करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे बकरी की समस्याओं को, बकरी की बीमारी को। इसलिए हमारा मानना है कि आप कम से कम बकरी से स्टार्ट कीजिए। आप 2 फीमेल ले लीजिए, 1 मेल ले लीजिए, उसी से आप शुरुआत कीजिए। जब आप सारा चीज़ समझ जाइएगा, उसको कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे उसका उपचार करना है, तभी आप जो है सो एक एक करके बकरी की संख्या को बढ़ाइए। और कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा एक बार में 10-20 बकरी खरीदने का। और ख़ास करके अगर आप राजस्थान, यूपी, चाहे हरियाणा का जो बकरी लाते हैं, वो तो कभी भी भूल के 10-20 नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आपका घाटा का ही सौदा है। कभी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। सर उसके बाद नए बकरी पालकों को कौन सी नस्ल से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, शुरुआत तो आप अगर जहाँ पे है, जैसे हम लोग अभी मुजफ्फरपुर में हैं, तो यहाँ पर जो है सो ब्लैक बंगाल मिल जाता है आसानी से। मतलब सभी आमतौर पर सभी किसान के पास आपको ब्लैक बंगाल मिल जाएगा। तो शुरुआत आपको आसपास में जो देसी नस्ल है उसी से शुरुआत करना चाहिए, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप अच्छा से परिपक्व हो जाते हैं पालन में, तब आप जो है सो एक नस्ल है सिरोही, जो लगभग भारत के सभी कोने में आपको जो है सो सेट कर जाएगा। कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी वातावरण में आप सिरोही एक ऐसा नस्ल है जिसको आप ले जाइए तो आसानी से सूट कर जाएगा। बाकी दूसरा नस्ल जो है सो उतना अच्छा नहीं होता है। तो पहले आप देसी से शुरुआत कीजिए, उसके बाद जो है सो सिरोही नस्ल रखिए, आपके लिए बेटर रहेगा शुरुआत में। बाद में आपको जो समझ में आए धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद सर।